को बात कहें, अब करने में ना पहले जैसा मजा नहीं रहा। पहले आप हमको ना झकझोर देते थे, अंग अंग तोड़ देते थे, अब वो बात नहीं रही। पति है तुहार, कछु ना कछु उपाय तो निकाल ही लेंगे मेरी रानी। एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी के गैर मर्द के साथ संभोग कराया जानबूझकर। तुम्हार पत्नी को कोई गैर मर्द छुएगा तो तुमको कैसे लगेगा? ठंडाए तो हम ही गए हैं ना, तुम तो अभी भी बहुत गर्म हो। क्या बात है, आज तो बड़े उतावले हो रहे हो। जो मजा लुंगी में है ना, वो पजामे में कहा। अरे शर्माओ नहीं बाबू। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। सही तो कह रहे हैं, ये अपना ही घर समझिए। ऐसा रूप बना के रखोगी तो कशु नहीं होगा। ये सोचो कि इधर हम नहीं, शहरी बाबू है। एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। अरे बिंदिया, पूरे गांव का सुनवाई की का जोर जोर से चिल्ला के, लाज शर्म का हाव नहीं, रात दिन खटिया चलाती रहती है। हे भगवान, कब अक्कल आ गई इन लोगों को पता नहीं। अरे अम्मा, खटिया चौकी चरचर न करती तो आपके बेटे कहाँ से आते? हाँ हाँ, जवान लड़ा लो बस। काहे बेचारी अम्मा के साथ बहस करती रहती हो? आपका बेचारी बोलना भी बंद कर दे। हाँ, अरे हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, आप ही की अम्मा बोल रही है। खटिया चौकी पे लाज शर्म बेच दिए हैं। अब रात ही की बात होती तो बात अलग थी। अब दिन भर भी खटिया चर चर करेगी तो बेचारी बोलेगी ही ना। हाँ। अच्छा जी, तो चलो नदी किनारे चलते हैं। ओए होए, मेरी बिंदिया रानी, नदी किनारे क्यों? अब यही पानी निकालते हैं, मजा आ जाएगा। अरे बाहर अम्मा बैठी है, यहाँ चरचर होगी, वहाँ टटर करेगी। अरे आराम आराम से कर लेंगे मेरी जान, अम्मा को पता भी ना चलेगा। इबाज आते ना लगा, अबरान आ जा रहा। खड़ी हो जाओ सामने। इका इमा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। अरे होगा, एकदम से थोड़ी ना हो जाएगा। कोनो हरकत ही नहीं कर रहा है। अरे करेगा, तू बस थोड़ा गीला तो कर दे, तू बस थोड़ा गीला तो कर दे। अरे रुकिए रुकिए, नीचे चलते हैं, पलंग बहुत चू चू करता है। तो क्या हुआ? चलिए ना नीचे चलते हैं, अम्मा का फिर दिन भर किटकिट सुनना पड़ता है। अरे कहाँ अम्मा को बीच में ले आई, चलो जल्दी चलो। हाँ हाँ हाँ, आओ चलो। मेरे बिंदिया। ए जी, एक को बात कहें, कहो। अब करने में ना पहले जैसा मजा नहीं रहा। बात तो ठीक ही कह रही हो। पहले आप हमको ना झकझोर देते थे, अंग अंग तोड़ देते थे, अब वो बात नहीं रही। फिक्र ना करो बिंदिया रानी, पति है तुहार, कछु ना कछु उपाय तो निकाल ही लेंगे मेरी रानी। आप अपने पर ध्यान दीजिए थोड़ा। अच्छा, उपाय तो करना ही पड़ेगा। तू थोड़ा सब्र रख बस, सब बढ़िया हो जाएगा। अरे होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। हाँ, होरी खेले रघुबीरा अवध में, होरी खेले रघुबीरा। और दिनेश भैया कैसन हो? बढ़िया चाचा।
अरे तम्बाकू का पूड़ी और चूरमा दीजिए। हाँ हाँ बिल्कुल, ये लो। चाचा ये बताओ, एक गुना के बिटिया का ब्याह कब रखेंगे? सुना है यही 20 तारीख को रखा हुआ है। आहा, बड़ी खुशी की बात है। अब मिलेगा मस्त मुर्गा भात खाने को। हाँ कम से कम 40-50 लोग तो आइबे करी है। हाँ हाँ, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ सच में बहुत। चलो मजा मिलते आएगा। हैं फिर। हाय, हाँ भैया, का चाहिए? मुझे 10 डेयरी मिल्क दे दीजिए। यहाँ डेयरी मिल्क नहीं मिलत है, यहाँ बस दूध मिलत है। बोलो कौन सा चाहिए? बताओ। भैंसिया का? डेयरी मिल्क। अरे नहीं नहीं, आई वांट दैट चॉकलेट डेयरी मिल्क। नो चॉकलेट। ये चली। ठीक है, ये मुझे 50 दे दीजिए। ठीक है। आहा, ये थैली है, ये आप पकड़िए और आप ये लीजिए। यहाँ आना कैसे हुआ? नए लगते हो। वो मैं शादी अटेंड करने आया हूँ, गेहूना के घर। ओहो, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, किसी भी चीज की, हमारे यहाँ तुम्हें जरूर मिल जाएगी। झिझकना मत, सीधे हमारे पास आ जाना। जी जी। अरे पैसा? अरे हाँ, पैसे रह गए, ये लीजिए 50 रुपए। थैंक यू। अरे मेरी बिंदिया रानी, सेज तैयार करके बैठी हो। मजा आ गया ब्याह करके तेरे साथ जिंदगी में। बड़ी जल्दी आ गए। अरे मुझसे पूछ, कैसे वक्त बीतता है रात के इंतजार में। क्या बात है, आज तो बड़े उतावले हो रहे हो। ये ससुरा पजामा भी ना तंग करके रख दिए। जो मजा लुंगी में है ना, वो पजामे में कहा। तुम्हारे बारे में जब दुकान में भी सोचते हैं ना, तो वहीं पजामे के अंदर तन तना जाता है हथियार। सच कह रहे हैं, बहुत ही गर्मी चढ़ जाती है, हाथ पैर सनसना जाते हैं। अरे मैं हूं तेरा घोड़ा और तू है हमारी घोड़ी। जब मिल जाते हैं दोनों तो बन जाती है जोड़ी। अब का है ना, आप पहले की जैसा हमको गरम नहीं करते हो। अब वो मजा नहीं आता। अरे पहले तो बहुत कुछ हुआ करता था जो अब नहीं ना होता। पहले हम तुम्हें जरा सा छूते थे तो तुम पूरी सनसना जाती थी। एक पत्नी ने अपने पति की गला काट के हत्या की है। ये अखबार वाले भी ना मार काट के अलावा कोई खबर नहीं छापते। हम का खा, जो जिसके जी में आ रहा है कर रहा है। कोई और खबर देखते हैं। ये है खबर तो। एक ऐसा पति जिसने अपनी पत्नी के संभोग सुख के लिए उठाया जानबूझकर एक अनोखा कदम, गैर मर्द के साथ संभोग कराया। ऐसा कौन करता है भला? लेकिन कोई ऐसा करे तो। अरे बिंदिया बिंदिया बिंदिया। अरे आप इतनी जल्दी दुकान बंद करके, अब क्या हो गया? अरे बिंदिया, हाँ, आज अट्टू ऐसा खबर देखे अखबार में कि पूछो ही नहीं। ऐसी क्या बात हो गई जो आप दुकान बंद करके खबर सुनाने यहाँ चले आए? अरे बिंदिया,
एक पति ने अपनी पत्नी को संभोग सुख देने के लिए भयंकर कदम उठा लिया जानबूझकर। हाय भैया, ऐसे भी कहीं होता है? तुम ही बताओ, इनमें गलत का है? ब्याह के कुछ साल बाद तो हर एक पति पत्नी में संभोग सुख कम हो ही जाता है। तो वो ये कदम उठा लिए तो क्या गलत किए जानबूझकर? ऐसा भी कोई करता है? अपनी ही पत्नी को किसी और को सौंप देता है? सच, इस दुनिया में क्या क्या होता है तुम्हें क्या पता? तुम्हें नहीं पता तो का? ये देखो, सारी दुनिया का कर रही है, देखो। और वो बेचारी ने जो किया वो क्या गलत किए? हाँ, तुम भी ना एकदम सीधी साधी हो। ऐसा रूप बना के रखोगी तो कछु नहीं होगा, कल देखना। कल से तुम्हारी कायाकल्प करते हैं, परी बना देंगे, परी। सारा सामान ठीक से लिख लिए हो ना? ये लीजिए, जरा जल्दी आइएगा। अरे जल्दी आएंगे छमिया, पहले चले तो जाएं। और दुकान में बैठना कोई इद्दी पिद्दी का काम नहीं है, ठीक से संभालना। आपका दुकान आप ही को मुबारक हो। अगर थोड़ा सा भी देर किए तो हम चले जाएंगे दुकान बंद करके। इब चले कि नहीं? जाइए। हाय दैया, ऐसा पति जो अपनी पत्नी के संभोग सुख के लिए उठाया जानबूझकर एक ऐसा कदम। सुनिए। जी, अच्छा, तो ये वही सहरी बाबू है जिनके बारे में वो बता रहे थे। उस सहरी बाबू को तो हम देख लिए, बहुत बढ़िया है। उसके साथ जानबूझकर संभोग करने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन कोई अनजान मर्द हमको छुएगा तो कैसा लगेगा? छी छी छी, ये बहुत गलत है। हम सोच भी नहीं सकते ऐसा। किस सोच में डूबी हो मेरी रानी? कुछ नहीं, बस हम सोच रहे थे। कल रात आप अखबार की कोनो खबर की बात कर रहे थे। क्या था वो खबर? कौन सा खबर? कुछ याद नहीं आ रहा। वो पति पत्नी संभोग ऐसे ही कुछ था ना। हम कुछ नहीं बताएंगे। अगर हम कछु बोले तो तुम पता नहीं क्या समझ लोगे। दल्ला भड़वा। ऐसे ना बोलिए, बता भी दो, क्या खबर थी वो? देखो, हम राग लपेट तो करेंगे नहीं। वो सीधी सी बात थी कि पति पत्नी अपनी मर्जी से जानबूझकर
एक जवान लड़के के साथ संबंध बना ली है। पत्नी भी खुश और पति को भी कोई ऐतराज नहीं। वो क्या होता है, समय के साथ साथ मर्द थोड़ा ठंडा तो पड़ने ही लगता है। तो वो अगर कछु ऐसा कर लेंगे तो इमा बुरा ही का है। बस ये खबर हम बता रहे थे। तुम्हार पत्नी को कोई गैर मर्द छुएगा तो तुमको कैसे लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? देखो, ठंडाए तो हम ही गए हैं ना। तुम तो अभी भी बहुत गर्म हो। तो ये हमारा ही तो फर्ज बनता है। अब पति नहीं करेगा पत्नी का ख्याल तो और कौन करेगा भाई? अच्छा, बुरा मानने की कोई बात नहीं। बात ये है कि कोनो गैर मर्द हमको छुएगा तो हम छुई में बन जाएंगे। हमको तो शर्म आती है सोच के भी। अरे शर्माने की कोई बात नहीं है बिलिया। उका है, हम तुम्हारी सारी झिझक डर सब निकाल देंगे। हमको तो सोच के भी शर्म आ रही है। सुनो, ये सोचो कि इधर हम नहीं, सहरी बाबू है। ओह, तुम्हें पता नहीं कहाँ रह गया, इतनी देर लगा रहे। अब तक तो आ जाना चाहिए था। हेलो, अरे सुनो, जितना जल्दी हो सके दुकान पर आ जाओ, जल्दी आओ। अब क्या हो गया? अब काहे बुला रहे हो? अरे समझा करो, जल्दी आओ। आइए आइए, बैठिए। क्या लोगे, ठंडा या गरम? अरे सर, मेरे लायक कुछ आपकी शॉप में है ही कहाँ? अरे बहुत कुछ है, बस थोड़ा सब्र रखिए। अच्छा, ऐसा कीजिए, आमंड है? आलमंड वो तो यहाँ नहीं मिलता, पर हाँ 20 कोस दूर जाना पड़ता है उसके लिए। या आसपास गांव में कोई और दुकान नहीं है क्या? अरे दुकानें तो बहुत है बाबू, लेकिन हमारी दुकान से अच्छा दुकान दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, तो मंगवा लीजिए, फिर बताइएगा मुझे। अरे हम लेकर आते, आप थोड़ा सब्र काम तो है कीजिए। हम अभी लाते हैं। मैं बाद में आता हूँ। अरे थोड़ा सा रुकिए। अरे रुको तो बाबू। ओहो, चला ही गया। पता नहीं कितना टाइम लगा रहे हैं। अरे दैया, आपको क्या हो गया जो ऐसी शकल बना के बैठे हो? शक्ल बना के बैठे हो? ये टाइम है आने का, कब बोले थे और अब तुम पहुंच रही हो। अरे हम कोनो चिड़ई है का जो उड़कर आ जाए? अरे उड़कर ही आना था, वो बम्बैया बाबू आया था। हम सोचे तुमको उसका शकल तो दिखाई दे, इतना खूबसूरत नौजवान है। तो ये बात फोन पे काहे नहीं बताए? आप भी ना एकदम चल बुतरे हो। अब पता नहीं उस शहरी बाबू को कब देखेंगे। उसको भी दिखाई देंगे, दिखा देंगे। कोनो काम के नहीं हो आप। आपका दिमाग को बिल्कुल ठंडा ही गया है। अच्छा, तो क्या करते? वो बम्बैया बाबू को बोलते कि आए हमारे घर और हमारी जोरू के साथ बस शुरू हो जाए। हाँ, लेकिन चलो अच्छा ही है, हम एक चीज तुम्हें देना भूल गए थे। जब बाजार गए थे ना तब लाए थे। वो चीज देख के तुम खुश हो जाओगी एकदम। ऐसन का लाए? देखकर तो सही। वो का है ना कि जब तक चीज की पैकिंग अच्छी ना हो ना तो उसकी कीमत ना ही ना बढ़ती। देखो ये कहाँ चल रहा है आपका दिमागवा में? बहुत कुछ चल रहा है। ये कहाँ है? देखो तो। हाय दैया। हाँ दैया, रे दैया, मेरी बिंदिया, जब तुम इसको पहनोगी ना बड़ी तो मस्त है। एकदम परी लगोगी, परी। वो बम्बैया बाबू जब तुम्हें ई पहने देखेगा ना तो उसका मन करेगा कि आराम से इसको छुए, सहलाए, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा। देखो तुम हमें ये पहन के दिखा दो बस। अच्छा, पर कोई तरकीब नहीं सूझ रही कि कैसे उसको फंसाया जाए। अब हम जैसा बोलते वैसे आप कीजिएगा। एगो तरकीब है हमारे पास, सुनिए। एक नंबर।
गया। कहाँ रह गया सहरी बाबू? कब आएगा? दिखाई भी ना दे रहा। कुछ ज्यादा ही टाइम लगा रहा है आज। लगता है आज नहीं आएगा। थोड़ी देर और बैठ जाते हैं। कितना इंतजार करें। पता नहीं कहाँ रह गया सहरी लड़का। एक तम्बाकू की पुड़िया और चूना देना। पुराना पैसा कौन देगा? दुकान बंद हो गया। अरे दे देंगे। तम्बाकू खत्म हो गया। शादी में भी आप आए नहीं। अरे शादी गया बाहर में, अब तुम जाओ। क्या हो गया इनको? इंतजार किसका करूं और आ कौन रहा है? एक तो उधारी वाले हैं। कितना बच रहा है पता नहीं कहाँ हो गया। ऐसी का बात हो गई? आज कोनो फोन भी नहीं आया। आज तो उस सहरी बाबू को साथ लाने वाले थे। क्या करें, हम खुद ही फोन वाला लगा देते। बोलो। कहाँ रह गए आप? आप तो उस सहरी बाबू को लेकर आने वाले थे। अरे बहुत ही गर्मी उठ रही है तुम्हारे बदन में है। अरे कभी कभी अपनी गर्मी खुद ही मिटा लिया करो। अब कुल बतिया आप ही करते हो। रहने दीजिए, अब छोड़िए। अरे तुम नाराज क्यों होती हो? हम घर ही आ रहे हैं, आके बताते हैं। अरे मार दिया। उठिए ना सर। अरे कोई है? थैंक गॉड उठ गए आप। उठिए उठिए सर। हाँ उठिए उठिए। आइए आइए सर। कमर टूट गई, बहुत जोर से लग गई। आइए चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। आइए आइए। कहाँ है आपका घर? बैठिए बैठिए बैठिए। अरे ओ पीपल के पेड़ के पास। चलिए चलिए मैं छोड़ देता हूँ आपको। बस 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 बस। पकड़ लीजिए पकड़ लीजिए। अरे हमार साइकिल। अच्छा ठीक है रुकिए। साइकिल हम आपकी बाद में पहुंचा देंगे। बहुत दर्द हो रहा है भैया। चलिए 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 चलिए। बताइएगा हाँ घर कहाँ पे है? पीपल के पेड़ के पास पहुंचा दीजिए। पकड़े हुए हैं पीपल के पेड़ के पास। जी सर। अरे बिटिया आ रहे हैं। अरे जल्दी आ। अरे ये क्या हो गया? अरे कमर टूट गई। हे भगवान, क्या हो गया इन्हें? वो रोड पे फिसल कर गिर गए। चलो चलो अंदर ले चलो इन्हें, अंदर ले चलो। चलिए चलिए। अरे रुको रुको, पहले गंदा कपड़ा तो साफ कर दो। हाँ, हाँ, हाँ। कपड़ा तो साफ कर दो। आइए आइए, संभाल कर आइए, आराम से। अरे मर गया। हाँ, यहाँ बैठ जाइए, बैठिए।
चलिए, आप ध्यान रखिए, मैं निकलता हूँ, मुझे नहाना भी है। अरे कैसी बात करते हो बाबू, अगर तुम ना ही होते तो हम वहाँ सड़क पे कुकुर की तरह पड़े होते, बिना खाए पिए जाने ना ही देंगे, समझ लो। हाँ, अरे तुम समझाओ ना। ठीक ही कह रहे हैं ये, आपको खाना वाना खा के जाना पड़ेगा, ऐसे तो हम जाने नहीं देंगे। लेकिन सब देखिए ना, सब खराब हो गया है। अरे कपड़ा लगता की क्या बात करत हो? अरे सोनू का कुर्ता है ना, वो लेके आ जाओ, इन्हीं के नाप का है बिल्कुल। और इनको ना थोड़ा पोंछ दो गीले तौलिए से। हाँ हाँ, अभी बंदोबस्त करती हूँ पोंछने का। शर्माओ नहीं बाबू, अपना ही घर समझो, फटाफट कमीज उतार दो और बदन साफ कर लो। नहीं नहीं, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। सही तो कह रहे हैं ये, अपना ही घर समझिए। अरे देख कर रही हो, खोल दो कमीज के बटन फटाफट तुम। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं खुद खोल लूंगा। अरे बिंदिया, और कितना भिगाओगी? अब सूखे तौलिए से पोंछ के हाँ। ये साफ कुर्ता पहनो। दीजिए बिल्कुल दूल्हा लग रहा है। आहा, एक नंबर। बैठिए ना आप। Cheers भाई। आनंद आ गया। बहुत थकान हो गई। लो भाई, हमको तो बहुत नींद आ रही है, बहुत तकलीफ भी है, थोड़ा आराम कर लेते हैं, बस थोड़ा सा। आराम कर लो।